किसी के पास समय खाली नहीं है, किसी के पास पर किसी के पास में भी समय खाली नहीं है, सब व्यस्त। अब इतनी व्यस्तता में, इतनी व्यस्तता के समय पर जरा विचार करिएगा, इतनी व्यस्तता के समय पर आप 2 घंटा 3 घंटा बाबा जी को दे रहे हैं, आप 2-2.5 घंटा भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शिव को दिया, भगवान शंकर को दिया। आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवदेव महादेव को दिया, तो वो महादेव जी को अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूरी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे तारा बाबा की कुटिया में लगे हैं, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या न दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है, तो भोलेनाथ ने आपके लिए समय निकाल कर